देखिए, ये जो लेसन सीखने की बात की ना हरीश से, देखिए ठाकुर ने हरीश से क्या लेसन सीखा था। माने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं ना आजकल, जैसे कि वो भविष्य देख करके ठाकुर ने लेसन सीख लिया था। एक्चुअली हरीश का पागलपन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी पत्नी ने देखा कि वो सब यही मठ में वहाँ पे पड़ा रहता है, वो मेरी संभाल लेता नहीं है, तो उसने कोई दवाई फवाई उसको खिला दी, जैसे कि स्त्रियों के ऊपर में उसका आकर्षण बढ़े। तो दवाई का जो आड़ असर हुआ बोल करके वो पागल हुआ था। सो दैट वाज हिज रीज़न। माने उसके दूसरे संस्कार होंगे भीतर से, किंतु उसकी स्त्री का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ था। अभी देखिए ठाकुर ने इसमें से भविष्य देख के क्या लेसन लिया है। वो माँ वहाँ पे दक्षिणेश्वर में जितनी वो मछुआरन वगैरह जो आती थी ना वहाँ पे, तो आकर के बोलती थी माँ को कि अरे आपको तो ये लड़का भी नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये ठाकुर वहां पे बैठे बैठे सुनते थे कि ये लोग सब माँ के पास में जाकर के इस तरह से दुख व्यक्त कर रहे हैं और कोई ना कोई रेमेडी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठाकुर बच्चे थे ना, वो बालक स्वभाव, तो बालक स्वभाव में आके माँ को कहते हैं देखो तुम इन लोगों की बात सुन करके ना मुझे औषध औषध मत देना, दवाई भवाई, मेरे पास में ठाकुर की ईश्वर की कृपा से सब है, तो मैंने वो ईश्वर दर्शन के लिए सब कुछ चैनलाइज किया है, तुम इस तरह से औषध प्रयोग मेरे पे मत करना। दुशासन को भी, दुशासन को भी कृष्ण प्राप्ति हुई थी, वो शत्रु भाव की आराधना करके। उन्हें ये भी है कि माँ का ये स्वरूप देखने को मिला, चलो हरीश की वजह से, वरना तो ये स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलता। कामारपुकुर के दिन की घटना है, तो शायद स्वामी जी के रहते रहते हुई होगी। किंतु फिर क्या है कि स्वामी जी फिर ये तीर्थ यात्रा में ऑलरेडी निकलना शुरू कर दिए थे ना, 2 बार निकले हैं, 2 बार ना कि 3 बार ऐसा निकले हैं वहाँ से। तो वो एग्जैक्ट टाइम वो वहाँ पे होंगे कि नहीं पता नहीं, किंतु माने मठ में लेटर लिखा था निरंजन महाराज आए थे, तो जैसे ही वो हरीश ने सुना निरंजन महाराज आ रहे हैं, वैसे ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। ये घटना का उनको पता होगा, हो सकता है, माने इट्स। किंतु देखिए 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 यहाँ पे ना वो जो एक प्रेजुडाइज की हमने पता है एक बार पहले भी बात किया था। माँ का वो जो सीन, जो रात को उनका त्यागी संतान गया है दूसरी जगह पे बाहर में काम करने के लिए, माँ उनके लिए दूध का कप लेकर के बैठी है, राह देख रही है कि कब त्यागी संतान आएगा उसको दूध खिलाएगी। किंतु जो पूरा वर्णन है ना, वो मैं गुजराती देख रहा था, एक क्रुशियल लाइन उसमें मिस कर दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा सुंदर वर्णन है, जयराम बाटी का वातावरण है, संध्या है, इससे पवित्र और क्या हो सकता है। माँ खुद अपने कमरे में बैठी है, राह देख रही है, और मन कहाँ ऊर्ध्व विचरण कर रहा है, पूरा वर्णन ट्रांसलेट किया है, एक क्रुशियल डिटेल छोड़ दी है। माँ के बगल में एक लाठी पड़ी हुई है, और लाठी क्यों रखी है, तो बिल्ली यदि आकर के दूध में मुंह मारेगी तो उसको मार करके भगाने के लिए लाठी रखी है। तो वो ट्रांसलेशन गुजराती में नहीं की। तो देखिए एटलीस्ट ओरिजिनल में ये सेंटेंस था। अभी ये रिपोर्टिंग बायस जो होता है, ऐसी घटनाएं होगी जो कि ओरिजिनल रिपोर्ट की ही नहीं गई है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो स्वामी जी को पता होगी कि हाँ ये सब घटनाएं हैं जो कि आज हमको पता नहीं। एक्चुअली मैं वही बताने वाला था कि, और स्वामी जी को सबसे ये मानसिक कष्ट आपने जो कहा बिल्कुल सही, कि फिजिकल कष्ट तो है ही है, किंतु मानसिक कष्ट भी। और दूसरा था ये माँ का, उनका एक बड़ा एक डर था कि माँ को जब पता चला, भुवनेश्वरी देवी स्वामी जी की गर्भधारिणी माँ की, देखिए एक तो लड़का चला गया घर से साधु हो करके, तो कष्ट करना पड़ रहा है, वो एक चीज़ है। किंतु चलो एक गर्व भी होता है कि कोई गुंडा बदमाश तो नहीं हो गया, टेररिस्ट तो नहीं हो गया है, तो एक साधु एटलीस्ट। अभी यदि यह सुनने को मिले कि साधु होकर के भ्रष्टाचार कर रहा है तो और कितना कष्ट होगा। स्वामी जी लेटर में एक्चुअली लिखते हैं कि मेरी माँ को ये कष्ट जो उन्होंने दिया है उससे मुझे और भी कष्ट हुआ है। सो यू आर राइट दैट वे, कि भुवनेश्वरी देवी को जो यह सब सुनने में आया था, आया होगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, किंतु स्वामी जी लेटर में स्पष्ट लिखते हैं कि मेरी माँ है वहाँ पे, और माँ को यदि ये सुनने में आएगा तो क्या होगा। सो दैट इज़ वन थिंग। तो सामने में देखिए कि ये जो स्वामी जी के फॉरेन डिसाइपल थे, उन लोगों में भी कितना एक विस्डम था कि स्वामी जी जब अमेरिका से जाने वाले थे उस समय उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को एक लेटर लिखा था, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, कि आपका लड़का यहाँ पे आया और उन्होंने हमको इतना उपदेश वगैरह दिया, हमारा जीवन जो परिवर्तित हुआ, तो इस तरह के महापुरुष को जन्म देने के लिए हम आपके बड़े ही ऋणी हैं, हम आपके प्रति बड़े ही श्रद्धास्पद है।
ऐसा बोल करके सारा ओलीबुल ने लेटर भुवनेश्वरी देवी को लिखा था, और स्वामी जी को पता चला। स्वामी जी अगेन लेटर में लिखते हैं कि देखिए आपने सही में इतना अच्छा काम किया, मुझे सबसे ज़्यादा संतोष हुआ इस बात से। सो यू आर राइट कि खुद को जो कष्ट करना पड़े, खुद को जो मेंटल कष्ट सहन करना पड़े, उससे भी ज़्यादा यदि माँ को यदि करना पड़ेगा इस तरह से, सो विच विल बी इवन वर्स। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये हार्वर्ड में प्रोफेसरशिप मिले तो पूरे इंडिया को बेच देने वाले इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है आज भारत में। और स्वामी जी को वही हार्वर्ड का प्रोफेसरशिप को ठुकरा करके भारत वापस आए हैं, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ हिज रिनाउंसिएशन आज की दृष्टि से, विथ इन हाइंडसाइट यदि देखें। देखिए ये मिसोजिनी जो है ना, उसके बड़े कॉम्प्लेक्स रूट है जो कि हमने ऑलरेडी आज डिस्कस किए ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो दोनों को, पुरुषों को स्त्रियों का, स्त्रियों को पुरुषों से थोड़ा सा दूर रहना ही है, किंतु साथ में भी जो एक बात बड़ी क्लियर रखनी है कि द्वेष नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिक वैराग्य है दैट इज़ वन थिंग, और उनके प्रति द्वेष होना वो बिल्कुल अलग है। और द्वेष के कारण है ऑलरेडी हमने तो आज डिस्कस किए ही। देखिए अपने लिटरेचर में खास करके, बाकी का तो मुझे पता नहीं, अपने लिटरेचर में क्या है, पुरुष प्रधान लिटरेचर है, लिखने वाले जितने भी हैं ना सब पुरुष हैं। किंतु आप स्त्रियों का जो रेमिनिसेंस है ना वो आप पढ़ेंगे ना, देखिए कि श्री रामकृष्ण जे रूपे देखे अच्छी, उसमें एक स्त्री का रेमिनिसेंस है, मैं भूल गया उनका नाम, किंतु उन्होंने स्पष्ट लिखा है। आज लोग जब सब ये कहते हैं ना कि ठाकुर स्त्रियों के साथ में इस तरह से व्यवहार करते थे वगैरह वगैरह, तो ये पढ़ करके ना हमको हंसी आती है, क्योंकि हमने भी ठाकुर का संग किया है और हमको पता है कि ठाकुर ये जो पुरुषों के सामने स्त्रियों के बारे में जो कहते हैं, एग्जैक्टली वही बातें स्त्रियों के सामने पुरुषों के बारे में कहते हैं। और ठाकुर हमको इतना सम्मान देते हैं कि हम लोग भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। वो रेमिनिसेंस जे रूपये देखिया जी उसमें है ये बात, और बड़ा सुंदर रेमिनिसेंस है। वे लोग एक बार ठाकुर का दर्शन करने के लिए आए दक्षिणेश्वर, तो पता चला ठाकुर चले गए हैं कलकत्ता, तो ये लोग भी गए कलकत्ता। फिर वहाँ पे वो मोटा बामुन बोल करके एक डिवोटी के घर में ठाकुर बैठे हैं, तो ये लोग भी गए वहाँ पे और ठाकुर के साथ में बढ़िया मजे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उस समय ठाकुर अकेले बैठे थे कमरे में, अभी एकाएक वो मोटा बामुन आ गया, तो अभी ये लोग, अभी क्या है वो स्त्री पुरुष का तो थोड़ा सा पर्दा प्रथा जैसा था ना, तो कहाँ जाए पुरुष के सामने चेहरा नहीं दिखाना है। तो ठाकुर जिस कोट के ऊपर में बैठे थे, कोट के नीचे में वे लोग 2-3 स्त्रियां उसके नीचे में छुप गई और ये जो मोटा बामुन है वो ठाकुर के साथ में बात कर रहा है, और ठाकुर को पता है कि ये स्त्रियां उनके नीचे में छुपी हुई है, वो बोला मोटा बामुन को पता नहीं। तो ठाकुर बढ़िया मजे से हंसते हंसते बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है देखिए ये कैसा रंग जमा है। और स्त्रियां भी ये जो रेमिनिसेंस लिखती है कि देखिए हमको इतना उस समय हंसी आ रही थी, जब एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन, कि वो जिस कोट के ऊपर में ठाकुर बैठे उसी के नीचे में हम छुपे हुए हैं, और फिर मच्छर भी बहुत थे तो मच्छर भी काट रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इनकन्वीनियंस, ए मॉस्किटो बाइट, भीतर में से इतना आनंद आ रहा है लुकिंग एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन, लुकिंग एट ठाकुर का हमारे प्रति कितना एक रिस्पेक्ट का भाव है, कितना एक करुणा का भाव है। और फिर ये मोटा बामुन जब आखिर में गया तो फिर वो कोट के नीचे में छुपी, बाहर निकली और फिर से हंसती हंसती ठाकुर के साथ बात करे। सो बिकॉज कि हम लोग इतना ये नहीं है लिटरेचर का अपना अंडरस्टैंडिंग इतना, ये तो एक बात है। दूसरा कि बिकॉज के लिटरेचर इटसेल्फ पुरुष प्रधान है बोलकर कि ये सब बातें हम भूल जाते हैं कभी कभी। ये মা শারদা ঠাকুরের যখন দেহত্যাগ হলো, আমার মা কালী কোথায় গেল বলে कांदছে। सो माँ शारदा भी ठाकुर के भीतर में वो शक्ति का दर्शन करती थी। सो यू आर राइट कि स्त्री और पुरुष अर्धनारीश्वर वो है ठाकुर। देखिए ये जो आपने कहा ना, स्वामी जी एग्जैक्टली यही बात करते हैं। वो बड़ा क्रूअल पैसेज है, क्रूर है। मैं जब बिल्कुल पहली बार स्वामी जी के ये पैसेज पढ़ा था, मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया था। स्वामी जी ऐसी बात करते हैं, माने और कोई ऐसा कुछ लिखता बोलता तो फिर भी समझ में आता था, स्वामी जी ऐसी बात करते हैं। स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखिए स्त्रियों के भीतर में एक तरह का दासत्व भाव है। जैसे भारत गुलाम है
तो गुलामी का क्या रिजल्ट क्या है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्लेवरी? तो जेलसी। जो गुलाम प्रजा होती है हमेशा उनमें जेलसी होती है। स्वामी जी वो फेमस स्टेटमेंट है कि वो जो ये होते हैं ना क्रेब्स, केकड़े, तो वो बोतल में भर दो, फिर जैसे ही एक उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूसरे लोग उसके पैर खींच करके उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी को पूरा लाइफ ये जेलसी का सामना करना पड़ा है। जो गुलाम प्रजा है उसके भीतर में ईर्ष्या भयानक रूप से भरी है। तो यही बात स्वामी जी वेरी सरप्राइजिंगली कहते हैं कि स्त्रियों के भीतर में भी एक तरह का पुरुषों के प्रति दासत्व भाव होता है। ईर्ष्या बड़ी स्ट्रांग होती है। यदि 3-4 स्त्रियों को आप कहे कि एक मिलकर के काम करें तो वो आपस में झगड़ा ही करेगी। फिर कोई एक पुरुष आकर के सबको डांट करके कंट्रोल में करके काम करवाए तो वे लोग करेगी, अदरवाइज आपस में तो झगड़ा ही करेगी। जैसे स्वामी जी कहते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वो जो ठाकुर एक कहानी कहते हैं, एक दुर्गा पूजा हो रही है तो माँ की प्रतिमा गढ़ी बनाई गई, तो माँ को जनेऊ पहनाया है। तो जिसने जनेऊ पहनाया तो एक डिवोटी आके कहता है कि माँ को जनेऊ क्यों पहनाया? उपनयन जनरली पुरुष लोग ही जनेऊ पहनते हैं ना, स्त्रियाँ जनेऊ नहीं पहनती। तो वो कहता है जिसने मूर्ति बनाई कि भाई ये माँ पुरुष है ना, प्रकृति तुम ही समझे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने स्त्री का शरीर बनाया, देह बनाया है, ऊपर में से जनेऊ पहनाया है ना। ठीक, देखिए ये मैंने जब पहले पढ़ा ना, आई वॉज सो सरप्राइज कि और कोई भी कहेगा ये सब चीज़ें विच इज़, किंतु स्वामी जी कैसे कह सकते हैं? सो यू आर राइट इन अ वे कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कारणभूत है। ओरिजिनल जब सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ, सिर्फ भारत में ही नहीं, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सब जगह पे देखिए कि वो फर्टिलिटी फिगर्स की मूर्ति आपको मिलती है, स्त्री की मूर्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मातृ प्रधान देश थे। ये मेट्रियार्की जिसको कहते हैं ना, लड़के के नाम के पीछे माँ का नाम आता है, पुरुष का नहीं, पिताजी का नहीं, माँ का नाम आता है, तो इसको मेट्रियार्की कहते हैं। जो घर है तो घर का लीडर, मतलब जो मुखिया कौन है, तो पुरुष नहीं है, स्त्री है। जो माँ है, जो सबसे बूढ़ी जो अम्मा है वहाँ पे नानी, वो घर की लीडर होगी। तो दिस इज अ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। किंतु प्रॉब्लम क्या हुआ, बाद में युद्ध जो चालू हुए ना, तो युद्ध में तो फिजिकल स्ट्रेंथ का ही ज़्यादा प्राधान्य है बोल करके जो लोग युद्ध करते थे उनके पास में पावर आने लगा। तो स्त्रियों के पास में था विस्डम। जो हंटर गैदरर थे, जो पशु की तरह जंगल में शिकार करके घूमते थे, उस पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर लेके आए हैं स्त्रियां ही। उनका विस्डम, उनकी करुणा, उनका जो फैमिली मेंबर्स के प्रति प्रेम, आपस में जो ट्राइब्स होती है, ट्राइब्स में कोऑपरेशन करके चलना, ये सब स्त्रियां ही कर सकती थी। मेट्रियार्की थी प्रत्येक पूरी पृथ्वी पे। ऐसा नहीं कि भारत में, मेसोपोटामिया देखिए, इजिप्ट देखिए, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं देखिए, सब जगह पे मेट्रियार्की थी, स्त्रियों का शासन था। किंतु जैसे जैसे ये युद्ध का जो प्राधान्य बनता गया, तो फिर समाज जो है मेट्रियार्की में से पेट्रियार्की यानी कि पुरुष प्रधान समाज में होना, कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब ये पुरुष प्रधान समाज ने हमको आखिर में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन, ये क्या क्या सब पागलपन दिया है। मुझे लग रहा है कि ठाकुर के आने के बाद से ये जो इम्बैलेंस था वो फिर से ठीक होना शुरू होगा। ठीक ठीक। स्वामी जी कहते हैं ना, अमेरिका और भारत का आदर्श का डिफरेंस देखिए। वहाँ पे स्त्रियों को सम्मान है, किंतु किस तरह से, डेमसेल इन डिस्ट्रेस, जो मोहिनी रूप लिया है, इस तरह की स्त्री यदि कष्ट में आती है तो पुरुष लोग सब समय उसको हेल्प करने को जाएंगे। तो स्वामी जी कटाक्ष करके कहते हैं, एक बूढ़ी औरत है, उसको कष्ट पड़ता है, तो तुम जाओगे क्या दौड़ करके हेल्प करने के लिए? तो बेचारा उत्तर देना बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि वो शिवालरी, जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है शिवालरी, उसका क्या अर्थ हुआ कि पुरुष हमेशा स्त्रियों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। तो स्वामी जी इसके पीछे का भाव समझते हैं। बोले तुम युवा स्त्रियों की रक्षा करने को तैयार हो, वृद्ध स्त्रियों की रक्षा करने के लिए क्या इतना तैयार हो? तो इसका कोई उत्तर नहीं है, राइट। भारत में जबकि है कि स्त्री अर्थात की माँ, अल्टीमेटली तो मातृस्वरूप की आराधना या तो मातृस्वरूप की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। सो ये डिफरेंस स्वामी जी समझे थे। और स्वामी जी जब ये कहते हैं ना कि ये अमेरिका इज़ अ हेवन फॉर वीमेन एंड मासिस,
तो स्वामी जी के माइंड में ये सब क्लियर था। हालांकि उस समय के भारत की इतनी खराब अवस्था थी कि अमेरिका का जो कच्चा पक्का जो आदर्श था वो भी भारत से अच्छा था। ये 10 साल की लड़की की शादी करवाओ और फिर ये शास्त्र में उसको गर्भाधान हो, उसके ये सब आप प्रूफ खोजो, इससे तो बेटर है कि अमेरिका का परिस्थिति। ये स्त्रियां देखिए, स्वामी जी अमेरिका में स्वामी जी खुद कहते हैं, मैं जब गली में रास्ते में जाता हूँ ना, चलते चलते, हमेशा मैं एक लेडी डिवोटी को साथ में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो चित्र विचित्र कपड़े पहनते थे, वो कोट पैंट वगैरह, जो स्वामी जी का शिकागो ड्रेस आपने देखा होगा, पगड़ी पहनते थे। तो वहाँ पे जो पुरुष लोग हैं, लड़के हैं, पत्थर मारते थे स्वामी जी को, उनकी निंदा करते थे, कटाक्ष करते थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे साथ में कोई एक लेडी डिवोटी होगी ना, किसी का साहस नहीं है मेरा अपमान करने का। तो देखिए कि दैट वाज रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू वीमेन। सो हालांकि उन लोगों का जो स्त्रियों के प्रति देखने का जो आदर्श था इतना परफेक्ट नहीं था, किंतु उस समय के भारत देश की जो अवनति थी उससे तो मच बेटर था। वी हैव टू ट्रांसेंड दैट ऑल्सो। जिस तरह से 18th सेंचुरी भारत को हमको ट्रांसेंड करना है, वैसे ही 19th सेंचुरी अमेरिका के आदर्श को भी ट्रांसेंड करना है। दैट इज द अल्टीमेट आइडियल ऑफ शक्ति इन रामकृष्ण भावधारा।